Hello friends, welcome to our YouTube channel Babita Deepak Tuition Classes Learn with Basics. So friend, आज हमारा डे 3 है ऑफ 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। तो आज हम पोलिनोमियल चैप्टर से एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये है जीरोस से रिलेटेड और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये मोस्टली प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और इसका 99% चांस है कि आपको ये आगे बोर्ड में देखने को भी मिले। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और अपने मार्क्स को एंश्योर करते हैं। तो हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास है जीरोस। अब ये क्या होते हैं? जीरोस। ठीक है, तो जो ये x इसको सोल्व आउट करते हैं और जो x की वैल्यूज मिलती है हमें, उनको ही हम जीरोस बोलते हैं। ठीक है, तो जीरोस क्या हो गए? वैल्यूज ऑफ, यहाँ x का वेरिएबल है तो x की वैल्यू मिलेगी, y का वेरिएबल होगा तो y की वैल्यूज मिलेगी। तो ये है जीरोस। ठीक है, अब फाइंड कैसे करते हैं हम इसका? हमारे पास दो मेथड्स है, लेकिन इस वाले चैप्टर में हमें मिडल स्प्लिटिंग टर्म से करेंगे। मिडल स्प्लिटिंग टर्म, ये मेथड का नाम है जिससे कि हम जीरोस फाइंड करेंगे। देखो, इसमें मेथड के नाम ही छुपा हुआ है कि क्या करना है। मिडल स्प्लिटिंग, मिडल का मतलब बीच वाला, जो बीच वाला नंबर है। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब उसको अलग करना या तोड़ना। तो इस नंबर को हमें दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है या अलग करना है कि हमें ये जो मिडल वाला नंबर है यही मिले। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, लेकिन अब क्या, किस तरीके से करें? तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला है कि जो फर्स्ट नंबर है, जैसे ये इसके साथ 1 है तो a इंटू सी, ये होता है c। एक बार जनरल फॉर्म बता देती हूँ क्या होती है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो जो x स्क्वायर के साथ है वो a होगा यहाँ पे। ठीक है, जो x के साथ है वो b होगा, जैसे -2, और जो c है वो ये कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ हमें मिला a है 1, b है -2 एंड c है -8। ठीक है, ये हमें जनरल उससे मिल गए हैं फॉर्म से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। तो 1 इंटू -8 तो -8। ठीक है, और उनका प्लस माइनस करें, सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस किसके इक्वल आए? जो हमारी मिडल टर्म है -2 b के इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे ये है, फर्स्ट और थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जो आ रहा है, और मिडल टर्म है वो। ये दो मेन पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड नंबर की मल्टीप्लीकेशन और मिडल टर्म। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए, दो नंबर। ठीक है, कोई दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -8 और उनको प्लस माइनस करें तो -2। अब आप लगाओ हिसाब की कौन सा आएगा -8। आप देख सकते हो कि -8 की फैक्टर करें हम तो 1 इंटू 8। ठीक है, 1 इंटू -8, और क्या हो सकते हैं 2 इंटू -4, और बस 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1। ठीक है, ये चार फैक्टर बन गए हैं फर्स्ट वाले केस के लिए, है ना, -8 मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब दूसरी कंडीशन भी देखनी है आपको साथ के साथ कि प्लस या माइनस करे तो -2 आना चाहिए। अब 8 में से 1 गया 7, ये नहीं हो सकता। 4 में से 2 गया 2 -2, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है ये दो नंबर की। इनको भी करके देख लेते हैं। 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ +2 आ रहा है, हमें -2 चाहिए। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन 2 और -4, ये दो नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमें दो नंबर क्या मिले हैं, दो नंबर मिले हैं हमें 2 एंड
4। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे है, जो फर्स्ट नंबर है वो एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये x है तो x के साथ वेरिएबल इसका x होगा दोनों का। ठीक है, दूसरा कोई वेरिएबल है तो दूसरे वेरिएबल लगाने हमें, तो इसमें हम लिखने प्लस का 2x है और माइनस का 4x, और ये 8 माइनस 8 एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर भी एज इट इज। बीच वाले के हमने ये दो स्प्लिट करके ये बना दिए दो नंबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आपको ये देखने में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा है, लेकिन आपको एक बार समझ आ जाएगा तो बहुत इजी मेथड है। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ कि फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई बड़ा, और बीच में ऐसा करना है प्लस माइनस आए, तो दो नंबर लिए हमने +2 -4, 2 4 जा 8 -8, और प्लस माइनस करें तो -2। ठीक है, अब इनको कॉमन करके फैक्टर्स फाइंड करने। ठीक, तो दो दो के पेयर बनाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ गया x +2। इन दोनों में -4 कॉमन आ रहा है, x +2। अगर आपको कॉमन लेने में या फिर कुछ फैक्टर्स में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे बेसिक मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको एलसीएम फैक्टर्स इन सब से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अब फिर से एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x +2 है, यहाँ पे x +2 है, तो x +2 बाहर ले लिया, यहाँ बचा हमारे पास x। ठीक है, यहाँ बचा -4, तो ये दो फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए, x +2 = 0 एंड x -4 = 0। यहाँ +2 है, उधर जाके -2, यहाँ -4 है, यहाँ आके +4। तो आप देख रहे होंगे कि x = -2 एंड x = 4। ये जो x की वैल्यूज है, मैंने पहले ही बोला था वैल्यूज ऑफ x को ये हम क्या बोलेंगे, जीरोस। तो मेरे पास दोनों जीरोस आ गई, -2 एंड -4। ठीक है, तो अब हमें आगे भी करना है। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस, इतना काम हो चुका है, जीरोस हमारी आ चुकी है। ये क्वाड्रेटिक एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है किस किस को, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। दो चीज है हमारे पास, कोफिशिएंट अभी बताया था मैंने A B C, यहाँ लिख भी रखे हैं। जो x² के साथ है वो A, x के साथ है वो B, और C कांस्टेंट टर्म जो भी है। तो ये तो हमारे हो गए कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये हो गए कोफिशिएंट्स, ये नहीं। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास। अब दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करते हैं, इनका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो क्या होता है, हम जीरोस को दो नाम देंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, ये जीरोस के नाम है, एक तरह से आप मान लो सबके नेम होते हैं, तो ऐसे ही एक जीरो का नाम रखा मैंने अल्फा, एक जीरो का नाम रखा बीटा, क्योंकि दोनों जीरोस है तो उनको अलग अलग करने के लिए। अब सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, जो कोफिशिएंट है उसमें -b/a के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की प्रोडक्ट यानी गुणा अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल होगी, c/a। वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब क्या है, हमें पहले ये साइड सोल्व करनी है और ये साइड सोल्व करनी है। ठीक है, दोनों का आंसर है वो सेम आएगा, यही वेरिफिकेशन है। आपको इसको सोल्व करके कैसे दिखाना है, पहले सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे इस फॉर्मेट में। ठीक है, फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखेंगे अलग से, जैसे हमारी अल्फा आई है -2 एंड बीटा आई है -4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, फिर उस पर नोट डालेंगे वेरिफिकेशन कि आप यहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हो, जैसे हम यहाँ भी करेंगे वेरिफिकेशन कि वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, तो -2 + 4
ठीक है, किसके इक्वल आया, +2 के। अब इधर राइट साइड सोल्व करें, माइनस बी की वैल्यू -2 अपॉन में 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कितना आया 2, इधर भी 2 इधर भी 2। ठीक है, ये वेरिफिकेशन हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट का क्या, सेकंड वाले का प्रोडक्ट में -2 इंटू 4 किसके इक्वल आया, -8। ऐसे ही c बाय ए, सी कितना है -8/1, तो ये भी कितना आया -8। दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, यानी कि हमारे जो जीरोस की वैल्यूज है वो राइट है और हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये आपको मिनिमम 2 या 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। और ये जो जीरोस फाइंड किए इसमें आपको एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई करना, समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखना, आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको इस 30 डे सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, मैथ्स की अलग मिलेगी, साइंस की अलग मिलेगी। सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो भी लोग 10th में उनकी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। थैंक यू।